Conjunctions. So in English grammar we'll be learning today about the conjunctions. Now what are conjunctions? So conjunctions are the words which join together words, phrases और clauses. जैसे कि आप जानते हो कि जैसे कि sentences हैं उनमें clauses, phrases या फिर दूसरे words हैं जो sentence के अंदर वो सब आपस में जो जोड़े जाते हैं वो जोड़ने के लिए जो जो हम यूज़ करते हैं जिस वर्ड का दैट इज़ कॉल्ड कंजक्शन. जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हैं. ब्रेकफास्ट एंड लंच आर सर्व्ड टू ऑल गेस्ट. अगर हम इसको डिफरेंटली सेपरेटली अगर यूज करेंगे तो हम कह सकते हैं कि देखिए दो सेंटेंस बन सकते हैं. फर्स्ट विल बी ब्रेकफास्ट इज सर्व टू ऑल गेस्ट. दूसरा हो सकता है लंच इज ऑल्सो सर्व टू ऑल गेस्ट. लेकिन जब हम इनको साथ में लिखेंगे तो बन जाएगा ब्रेकफास्ट एंड लंच आर सर्व टू ऑल गेस्ट. यहाँ पर एंड का यूज करके हमने इन दोनों को एक ही सेंटेंस के अंदर अप्रोप्रिएटली फिट कर दिया. वैसे ही देखिए ब्रेकफास्ट इज फ्री, ये एक सेंटेंस है. दूसरा है लंच इज सर्व्ड एट अ नॉमिनल कॉस्ट, यानी कि ब्रेकफास्ट फ्री है लेकिन लंच जो है उसका नॉमिनल कॉस्ट पे उसको सर्व किया जाएगा. तो यहाँ पर हमने इन दोनों सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए हमने यहाँ पर बट का उपयोग किया है. एंड यूजिंग बट वी हैव जॉइंड दीज टू सेंटेंसेस. तो हम कह सकते हैं कि कंजक्शंस आर द वर्ड्स विच जॉइन together different words, phrases or even clauses also. Now in the first sentence the word is and in the second we have used again but. तो but का यूज किया हमने. Next, here are some of the examples of conjunction like although, and, as, but, because, for, if and instead of. So these are some of the conjunctions and where they will be used. The examples are given. He failed to get good marks although he performed well in the exams. यानी कि उसने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दिया लेकिन उसके बहुत अच्छे मार्क नहीं आए. ही फेल टू गेट गुड मार्क्स यानी कि बहुत अच्छे मार्क्स नहीं आए लेकिन फिर भी उसने परफॉर्मेंस उसका अच्छा था एग्जाम के अंदर. एंड का उपयोग किया गया. ही परफॉर्म्ड वेल इन द एग्जाम्स एंड गॉट वेरी गुड मार्क्स. उसने एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस दिया और अच्छे मार्क्स लिए. तो यहाँ पर सारे एग्जाम्पल्स जो है आप देख सकते हैं ये वर्ड्स जो यूज़ किए गए हैं दीज आर द ऑल कंजक्शंस विच जॉइन टू डिफरेंट सेंटेंसेज और फ्रेजेस वी कैन से. तो ये सब जो है यहाँ पर ये कंजक्शंस हैं दैट आई एम सर्कलिंग आउट. तो ये सब हैं कंजक्शंस. नेक्स्ट विल सी सम मोर एग्जाम्पल्स आर गिवन. सो दीज यू कैन गो थ्रू योर सेल्फ कि जो एग्जाम्पल्स दिए गए हैं उनको कैसे कहाँ पर हमें पुट करना है. हियर द प्रैक्टिस इज गिवन. अंडरलाइन द कंजक्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. तो यहाँ पर हमें कंजक्शन को अंडरलाइन करना है. वॉक स्ट्रेट डाउन अंटिल यू फाइंड अ ब्राउन बिल्डिंग. यहाँ देखिए फर्स्ट सेंटेंस हमारा ये है. देखिए वॉक स्ट्रेट डाउन. दूसरा है यू फाइंड अ ब्राउन बिल्डिंग. अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हमने वर्ड का यूज़ किया है अंटिल. तो वॉक स्ट्रेट डाउन अंटिल यू फाइंड अ ब्राउन बिल्डिंग. तो यहाँ पर दोनों को ज्वाइन किया गया. A bus or a taxi can take you to the airport. यहाँ पर bus or taxi. So or is the conjunction here. So this way you can search out all the conjunctions from the given sentences. Now here again the sentences are given in the form of fill in the blanks. So you have to choose the appropriate conjunction from the bracket and put it. Hurry up or the bus will leave. अब यहाँ पर देखिए hurry up और एंड और बट दोनों में से कुछ भी आ सकता, तीनों में से कुछ भी हमें लगाना है. तो एप्रोप्रिएट वर्ड कौन सा रहेगा? हरी अप और द बस विल लीव, यानी जल्दी करो नहीं तो बस छूट जाएगी. सो दिस ऑल्सो यू कैन परफॉर्म योर सेल्फ. नाउ विल बी सीइंग अबाउट द फंक्शंस ऑफ कंजक्शंस. नाउ कंजक्शंस क्या करते हैं? कंजक्शंस दे एड सिमिलर थिंग्स टू फॉर्म अ ग्रुप, यानी कि एक ही तरह की चीज़ों को मिलाकर वो ऐड करते हैं. यानी कि अब देखिए दो चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं तो अगर उन दोनों को जैसे लंच और डिनर, जैसे पहले सेंटेंसेस के अंदर हमने किया था स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर, तो लंच एंड डिनर जो साथ में है तो उन दोनों को है तो खाने वाली चीज़ें यानी कि दे आर द पार्ट ऑफ मील, वी कैन से मील्स हैं दोनों. तो उन दोनों को साथ में ज्वाइन करके लिखा इन्होंने लंच और डिनर. एंड इवन कंजक्शंस और क्या करते हैं? दे आर यूज टू कॉन्ट्रास्ट टू डिफरेंट एलिमेंट्स आइडियाज और थिंग्स, यानी कि डिफरेंट अपोजिट चीज़ों को भी उपयोग दर्शाने के लिए इसका यूज किया जाता है, अपोजिट चीज़ों को. एंड टू लॉजिकली डिराइव समथिंग, और लॉजिकली कोई चीज़ को बयान करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं. तो पहला टाइप है उसको हम देखते हैं पहले तरीके से. क्या है? ऐड. टाइप्स ऑफ कंजक्शन. कंजक्शन ऑफ एडिशन, यानी कि जो ऐड करता है, यानी कि जो कुछ और ऐड करता है. जैसे कि द कंजक्शन एंड इज यूज टू जॉइन. एंड का उपयोग करते हैं हम ज्वाइन करने के लिए, यानी कि एक चीज़ के अंदर दूसरी चीज़ को मिलाने के लिए. फॉर एग्जाम्पल
टू और मोर थिंग्स, आइडियाज़ और एलिमेंट्स ऑफ सिमिलर टाइप, यानी कि दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जो कि सेम तरह की हैं, यानी कि एक ही कैटेगरी में आती हैं, दोनों सिमिलर टाइप हैं, या आइडियाज़ भी हम यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल शेक्सपियर, मिल्टन, शेली एंड कीट्स आर ग्रेट इंग्लिश पोइट्स। तो ये चारों का नाम दिया गया है, इन चारों को एक ही कैटेगरी, दीज ऑल आर पोइट्स, यानी कि राइटर्स हैं सब। यहाँ पर एंड का उपयोग करके इन चारों को हमने एक ही कैटेगरी में डाल दिया है। नेक्स्ट इज इट इज़ गिवन यू एंड आई कैन गो टुगेदर, यानी कि तुम और मैं। अब हम अलग अलग लिख सकते हैं, यू कैन गो टुगेदर, यू कैन गो एंड आई कैन गो। तो दोनों को अगर हम साथ में कर दें, यू एंड आई कैन गो टुगेदर, तो इस तरीके से हम जो एडिशन है कंजक्शन के माध्यम से ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रेटी वॉन्ट्स टू विजिट लंदन, द सेकेंड वन इज शी वॉन्ट्स टू विजिट रोम। अब प्रीति की बात की गई है, प्रीति वॉन्ट्स टू विजिट लंदन, वो लंदन विजिट करना चाहती है, दूसरा वो विजिट करना चाहती है रोम भी। अब इसको देखिए, प्रीति वॉन्ट्स टू विजिट लंदन एंड रोम, कि वो दोनों ही जगह पर विजिट करना चाहती है, इसलिए हमने एंड का उपयोग करके दोनों को ही एक ही सेंटेंस में हमने फिट आउट कर दिया। तो इस तरीके से जो सेंटेंसेस हैं उनको जोड़कर, कंजक्शन को जोड़कर सेंटेंस को दोनों को एक ही रूप दे दिया जाता है। आई ओपन द डोर, आई फाउंड यू, मैंने दरवाज़ा खोला और मैंने तुमको पाया, यानी कि बाहर जब देखा तो तुम खड़े थे। सो आई ओपन द डोर एंड फाउंड यू, तो यहाँ के बार बार हमें आई का उपयोग नहीं करना है, आई ओपन द डोर एंड फाउंड यू, तो एंड का उपयोग करके हमने इसको एक ही सेंटेंस में चेंज किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कंजक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट। कंजक्शन सच एज बट, ऑल्दो, दो, स्टिल, इनका उपयोग किया जाता है कॉन्ट्रास्ट, यानी कि दो अपोजिट चीज़ों को दर्शाने के लिए। द रैबिट वॉज फास्ट, द टॉर्टोइज वॉज स्टीडी, रैबिट बहुत फास्ट था और टॉर्टोइज जो था वो बहुत ही धीरे चलने वाला, यानी कि बहुत ही धीमी गति में चलने वाला था। तो इसको अब कैसे दर्शाएंगे, दोनों अपोजिट है, देखिए फास्ट है और ये स्टीडी है, अपोजिट है दोनों, तो यहाँ पर हम इनका उपयोग करेंगे कैसे, द रैबिट वॉज फास्ट बट द टॉर्टोइज वॉज स्टीडी, तो यहाँ पर हमने बट का उपयोग किया। इट इज़ रेनिंग, द वेदर इज़ वेरी हॉट, इट इज़ रेनिंग, बारिश हो रही है लेकिन ठंडा होना चाहिए वेदर, लेकिन फिर भी गर्म है। इट इज़ रेनिंग, द वेदर इज़ वेरी हॉट, इट इज़ रेनिंग स्टिल द वेदर इज़ वेरी हॉट, तो यहाँ पर हमें एप्रोप्रिएट वर्ड का यूज़ करना है। दो, ऑल्दो इट इज़ रेनिंग द वेदर इज़ वेरी हॉट, तो इसका उपयोग भी यहाँ पर हो सकता है, दो इट इज़ रेनिंग द वेदर इज़ वेरी हॉट, ऑल्दो इट इज़ रेनिंग वेदर इज़ वेरी हॉट। तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्ट, यानी कि ऑपोजिट आइडियाज़ को दर्शाया जाता है with the help of these words like but, although, still, though, etc. Next is conjunction of choice. Conjunctions such as or and otherwise, ये दोनों जो आप देख रहे हैं or और otherwise, इनका उपयोग किया जाता है choice के लिए। Study well, you will fail if you don't, अच्छे से पढ़ो, अगर तुम नहीं पढ़ोगे तो तुम फेल हो जाओगे। स्टडी वेल अदरवाइज यू विल फेल, तो यहाँ पर हमने देखिए दोनों सेंटेंसेस को जोड़ के यहाँ पर एक बना दिया है, तो बीच में हमारा वर्ड आ गया अदरवाइज। स्टडी वेल अदरवाइज यू विल फेल। दिस वर्क कैन बी डन बाय यू, दिस वर्क कैन बी डन बाय यू, दिस वर्क कैन ऑल्सो बी डन बाय मी, दिस वर्क कैन बी डन बाय यू, ये काम तुम्हारे द्वारा हो सकता है, दिस वर्क कैन ऑल्सो बी डन बाय मी, और ये काम मेरे द्वारा भी किया जा सकता है। तो दोनों सेंटेंसेस देखिए मिलते जुलते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या करते हैं, चॉइस पे था, यानी कि ये काम तुम भी कर सकते हो और ये काम मैं भी कर सकता हूँ। दिस वर्क कैन बी डन बाय यू और मी, तो हमने और का उपयोग करके पूरे दोनों सेंटेंसेस को एक में चेंज कर दिया। देखिए दिस वर्क कैन बी डन, ये तो दोनों के अंदर ही है, बस यहाँ पर हमने ऑल्सो लगाया क्योंकि हम मेरे द्वारा भी बोल रहे हैं, दो सेंटेंस इसलिए, तो हम इन दोनों को एक करके लिख सकते हैं, दिस वर्क कैन बी डन बाय यू और मी, यानी कि काम है जो तुम भी कर सकते हो या मैं भी कर सकता हूँ। Next is conjunction of reasoning and logical deduction. Conjunctions like as, because, so, therefore, इनका उपयोग किया जाता है सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए, जहाँ पर लॉजिकल कनेक्शन होता है दो आर्ग्यूमेंट्स या आइडियाज़ के बीच में, यानी कि कहीं दो व्यूज़ दिए जा रहे हैं और उनके बीच में लॉजिकल कनेक्शन होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखते हैं, आई वॉन्ट बी एबल टू गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा पाऊँगा, I won't be able to go to school, I am unwell today, मैं स्कूल नहीं जा पाऊंगा क्योंकि मैं आज ठीक नहीं हूं। तो इसको देखिए हम कैसे, देखिए दोनों रीजनिंग मिल रही है हमको, कारण मिल रहा है कि मैं स्कूल क्यों नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि मैं आज ठीक नहीं हूं, तो रीज़न पता लग रहा है। स्कूल नहीं जाने का रीज़न क्या है, ठीक नहीं हूँ, या फिर मैं ठीक नहीं हूँ इसलिए मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ। तो इसको कैसे दर्शाएंगे हम, आई वॉन्ट बी एबल टू गो टू स्कूल टुडे,
एज आई एम अनवेल, तो यहाँ पर हम एज का उपयोग कर रहे हैं। वैसे ही आई वॉन्ट बी एबल टू गो टू स्कूल टुडे बिकॉज आई एम इल या आई एम अनवेल, तो यहाँ पर एज और बिकॉज दोनों आ सकते हैं। सो का उपयोग भी हो सकता है, देखिए आई एम अनवेल सो आई वॉन्ट बी एबल टू गो टू स्कूल टुडे, आई एम अनवेल देयरफॉर आई वॉन्ट बी एबल टू गो टू स्कूल टुडे। तो चारों ही चीज़ें यहाँ पर अप्रोप्रिएट बैठेंगी। तो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सो, देयरफॉर, बिकॉज, एज, इन सब का उपयोग करके हम रीजंस को, यानी कहीं पर जब रीजन दिया जाता है तो उसको हम बता सकते हैं। नाउ द लास्ट थिंग इज कंजक्शन ऑफ कंडीशन। कंडीशन के कंजक्शन के बारे में देख लेते हैं, हमारा शायद लास्ट ही टॉपिक है। कंजक्शन ऑफ कंडीशन, कंजक्शन सच एज इफ एंड अनलेस आर यूज्ड टू मार्क कंडीशन। इफ और अनलेस का उपयोग किया जाता है कंडीशन को मार्क करने के लिए, किस पोजीशन में, किस कंडीशन में बात की जा रही है। देखिए इफ का उपयोग करते हैं हम पॉजिटिव स्टेटमेंट के तौर पे। इफ का उपयोग कहाँ करते हैं हम पॉजिटिविटी दिखाने के लिए, किसी स्टेटमेंट को पॉजिटिव बताने के लिए, और नेगेटिव स्टेटमेंट के लिए हम अनलेस का यूज करते हैं। यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशंस, अब यहाँ पर देखिए इन्होंने लिखा है यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशंस, तुम एग्जाम में अच्छा करोगे। यू नीड टू स्टडी हार्ड फॉर दैट, तुम्हें पढ़ना पड़ेगा बहुत अच्छे से, यानी कि यू हैव टू वर्क हार्ड विद फॉर दैट। तो यहाँ देखते हैं यू विल डू वेल इन द एग्जामिनेशन इफ यू स्टडी हार्ड, तुम एग्जाम में बहुत अच्छा करोगे अगर तुम हार्ड करोगे स्टडी, यानी कि स्टडी में ज़्यादा ध्यान दोगे। तो इफ़ का उपयोग किया जा रहा है, तो ये पॉजिटिविटी के लिए दिया गया। देखिए यू विल डू वेल इन द एग्जाम, तुम एग्जाम में अच्छा करोगे, कब अच्छा करोगे, जब तुम हार्ड वर्क करोगे तब। दूसरा यू विल नॉट डू वेल इन द एग्जामिनेशन अनलेस यू स्टडी हार्ड, तो यहाँ पर नेगेटिव देखिए, यहाँ पर अनलेस, यू विल नॉट डू वेल इन द एग्जामिनेशन, तुम एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे, यानी कि नॉट का उपयोग किया गया है। अगर आप अच्छा नहीं कर पाओगे, लेकिन कब अच्छा नहीं कर पाओगे, अनलेस यू स्टडी हार्ड, अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे। तो यहाँ पर एक चीज़ हमको ये देखनी है कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इफ़ का उपयोग किया गया, तो इफ़ वाला सेंटेंस जो है इसके अंदर पॉजिटिव स्टेटमेंट है और इफ़ का उपयोग किया गया, यानी कि ये सेंटेंस अगर ऊपर वाला हम पढ़ते हैं तो उसमें हमको एक पॉजिटिव मीनिंग मिलता है कि तुम एग्ज़ाम में अच्छा करोगे, कब करोगे, जब तुम अच्छा, यानी कि हार्ड वर्क करोगे, स्टडी हार्ड करोगे तब। तो यानी कि दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट हैं, इसलिए हमने इसमें इफ़ का उपयोग किया बिना किसी नॉट के। लेकिन जब इसमें अनलेस का उपयोग करेंगे तो हम एक नॉट भी लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉट है, ये नेगेटिविटी का काम कर रहा है, और अनलेस जो है वो भी एक नेगेटिव वर्ड है। तो नेगेटिव नेगेटिव दोनों इसको पॉजिटिव कर देंगे। क्या कर देंगे, पॉजिटिव कर देंगे, यानी कि एक ही सेंटेंस के अंदर, जैसे आप मैथमेटिक्स में माइनस माइनस प्लस करते हैं ना, उसी प्रकार से यहाँ पर दोनों नेगेटिव वर्ड जो हैं वो कैंसिल होकर इसका पॉजिटिव मीनिंग दे देंगे हमको। तो अगर हम अनलेस का उपयोग करते हैं तो यहाँ पर नॉट का उपयोग होगा। कैसे होगा, यू विल नॉट डू वेल इन द एग्जामिनेशन, तुम एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाओगे, अनलेस यू स्टडी हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, हार्ड स्टडी नहीं करोगे। यानी कि यहाँ पर अनलेस का वर्ड जो मीनिंग जो है वो भी ना है और नॉट का भी ना है, तो दोनों नेगेटिविटीज़ मिलके सेंटेंस को पॉजिटिव फॉर्म दे देंगे। लेकिन अगर हम अनलेस का यूज़ करते हैं देन देयर शुड बी अ नॉट इन दैट, तभी उसका पॉजिटिव मीनिंग निकलेगा। लेकिन अगर हम नॉट हटा देते हैं तो अनलेस लिखते हैं तो ये नेगेटिव सेंटेंस ही रहेगा। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं इफ़ का उपयोग हम एज अ पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव वर्ड के तौर पे कर सकते हैं फॉर शोइंग द पॉजिटिविटी इन अ सेंटेंस। सो दैट्स ऑल, दिस चैप्टर इज ओवर। कुछ एक्सरसाइजेस दी गई हैं दैट यू विल बी ट्राइंग योरसेल्फ। थैंक यू।